तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल प्रियंका उत्पादी हैं, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्पादी हैं। राहुल को युवाओं की परवाह नहीं है, ये अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। इंदिरा के नाती राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पाती। अरे भाई, अपना इतिहास तो देखो। 1 लाख छात्रों को इमरजेंसी के टाइम पे जेलों में डाला, गिरफ्तार किया, मीसा जैसा कानून लगाया। जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों को अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घुस के गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेंट्रल फोर्सेस ने जाके छात्रों पर ना केवल गिरफ्तार किया, लाठियां मारी। उनके जीवन पे जितनी एफआईआर हुई, कईयों को तो भविष्य खत्म कर दिया। आज ये छात्रों की बात करते हैं जिनके कार्यकाल में रिकॉर्ड घोटाले हुए, पेपर लीक हुए। यहां तक कि राजस्थान का मैंने उदाहरण दिया, 19 में से 17 पेपर लीक राजस्थान में, एक ही राज्य में 5 साल में हुए। लेकिन क्या किया? वहां के शिक्षा मंत्री को सम्मानित किया राहुल गांधी ने, उनको प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया। देश के छात्रों सुन लीजिए, 17 पेपर लीक करवाने वाले कांग्रेस के मंत्री, शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। और प्रियंका जी ने उसी मंच पे जाके कहा कि गहलोत जी से पेपर लीक रुकते नहीं हैं। अरे भाई, रुकते नहीं तो पद पे क्यों है? वहीं प्रहलाद जोशी पर कांग्रेस के आरोपों पर राम गोपाल यादव ने बयान दिया है। कौन मंत्री रहेगा, ये प्रधानमंत्री का अधिकार। राम मंदिर चंदा चोरी पर बीजेपी की घेराबंदी भी देखी गई। राम के नाम पर सत्ता में आए, फिर राम को ही धोखा दिया, ये भी कहा जा रहा है। तो कौन मंत्री रहेगा, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, ये कहा गया है। इसी के साथ चंदा चोरी के मसले पर भी कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। लगातार इसको लेकर भी बयान जो दिए जा रहे हैं कि राम के नाम पर सत्ता में आए, फिर राम को धोखा दिया। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं कि फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, ये उचित नहीं। भाई, असली चीज़ तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लोगों ने, ख़ास तौर से बीजेपी ने, राम के नाम पर सत्ता में पहुंचने का काम किया, उन्हीं राम को धोखा दे दिया। वहीं संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। एसपी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद समेत कई सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चंदा चोरी का मामला बेहद गंभीर है और इस पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदन में चर्चा की मांग की है और इसी के साथ यहां पर संसद परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाथों में पोस्टर हैं, पोस्टर पर नारे लिखे गए हैं और इसी के साथ यहां पर अब जो है इस विषय पर चर्चा की मांग की जा रही है। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, ये लिखा गया है और हाथ में कुछ पेटियां भी हैं जिसमें चंदा डाला जा रहा है, यानी कि पैसे डाले जा रहे हैं। चंदा चोरी के मसले को लेकर यहां पर ये अनोखा प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी, ये देखिए, दान पात्र रखा और उसमें पैसे डालते हुए तमाम सांसद और इसी के साथ हंगामा। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। आपको बधाई देता हूं कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं, प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिहानी।
और चलिए अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसद भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी संसद भवन में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में लोकसभा में राहुल गांधी बोलेंगे। इंतजार राहुल गांधी के संसद भवन में बोलने का हो रहा है। संसद भवन में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और अब थोड़ी देर में यहां पर राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे। और इससे पहले जो है किरण रिजिजू एक बयान दे चुके हैं कि प्रियंका गांधी तो मुद्दे से हटकर बोल रही थी, लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि वो इस मुद्दे पर ही, इस विषय पर ही चर्चा करेंगे और इस विषय पर ही अपनी बात रखेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। ये किरण रिजिजू ने कहा। तो संसद भवन में पहुंच चुके राहुल गांधी। अब महज कुछ ही देर बचती है जिसके बाद राहुल गांधी यहां पर संसद में बोलना शुरू करेंगे। 1 बजे का समय हालांकि रखा गया था चर्चा के लिए और 1 बजे से ही यहां पर जो है ये डिबेट होनी थी और अब वक्त महज कुछ पलों का रह गया है जिसके बाद राहुल गांधी अब बोलना शुरू करेंगे इस विषय पर। और जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी के हर एक बयान पर सरकार की तरफ से भी कटाक्ष ज़रूर किया जाएगा और आज सरकार भी जवाब इस पूरे विषय पर देती नजर आएगी। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। तो पंजाब से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है और पंजाब में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस सांसदों की तरफ से। पंजाब कांग्रेस सांसदों का देखिए ये प्रदर्शन जहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लेकर पंजाबी भाषा में पंजाब में भी प्रदर्शन, पंजाब कांग्रेस के सांसदों का भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन शुरू किया, हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए पेपर लीक मामले को लेकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पंजाब में भी ऐसे ही हालात जो है पेपर लीक को लेकर बने हुए हैं जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को भी जो है वो घेरा जा रहा है। पंजाब में भगवंत मान यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब कांग्रेस सांसद जो हैं वो इस पूरे मसले पर न केवल केंद्र सरकार को घेर रही है बल्कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में पेपर लीक को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो देखिए यहां पर जो है अब झारखंड से खबर आ रही है कि झारखंड में पेपर लीक मसले को लेकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें निकलकर यहाँ से भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीजेपी के सांसद हैं जो कि झारखंड की कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है और पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। और इसी के साथ मांग ये की जा रही है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा और सीबीआई जांच भी इस मसले पर हो। झारखंड के मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन तत्काल इस्तीफा दें और बीजेपी के जो कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस